आने की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्हें ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। इसी में हम हमारे हीरो दोजी को देखते हैं। बताया जाता है कि कोरिया में हर एक मैन की ड्यूटी रहती है कि वो मिलिट्री में सर्व करे। इसके बाद हम दोजी के साथ साथ सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अलग अलग ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग्स के बीच हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ऊपर से ट्रेनिंग करते हुए नीचे गिर जाते हैं। से दोजी ये देखता है, वो भागता हुआ उनकी तरफ आता है और देखता है कि एक बंदे का लेफ्ट हैंड डिसलोकेट हो गया है और दूसरे बंदे के फेस पर निशान आ चुका है। जी यहाँ पर बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उन लोगों को ट्रीट करने लगता है। उसी के बारे में बताया जाता है कि वो एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर है और 3 साल से ये काम कर रहा है। लेकिन में हम उनको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों पेशेंट्स को यहाँ पर लेके आ चुके होते हैं। जी डॉक्टर से कहने लगता है कि उस बंदे की फेस पर निशान है, क्या मैं उस पर स्टिचेस ले सकता हूँ? जिस पर वो हाँ कर देता है। बंदे की फेस पर बहुत बड़ा स्कार हो चुका होता है। वो कहने लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ, अगर मेरे फेस पर कुछ भी निशान आया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर एक और बंदा होता है जो कहने लगता है कि दोजी एक प्लास्टिक सर्जन है और ये काम वो बहुत अच्छे से कर लेता है। दोजी को देखते हैं जो कि बहुत अच्छे से पूरे स्टिचेस को ले देता है। के बाद वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग भी बात करने लगते हैं कि इसके बाद तुम लोग कहाँ पर अप्लाई करने वाले हो? दोजी कहने लगता है कि मैं कहीं पर भी जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं किसी आइलैंड पे नहीं जा सकता। पर ये बंदा होता है जो कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, आइलैंड बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। उनसे 3 बातें लोग कहते हैं कि ये 3 बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। एक हेल की तरह, इंसिडेंट्स, पीपल एंड लव। तुम इन तीनों में फंसते हो तो तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हारी कैप्स कहाँ हैं? वो लोग अपनी कैप्स तो वहीं पर छोड़ के आ गए, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिलती है और वो लोग पुशअप्स करने लगते हैं। तो जी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरा लक इतना भी खराब नहीं है कि मैं एक आइलैंड पे ही जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोजी खड़ा हुआ रहता है क्योंकि उसे एक आइलैंड पे भेजा जा रहा होता है। जी सोच रहा होता है कि वो जाए या ना जाए। उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पिल्स खाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले उसके पास एक डॉक्टर का कॉल आता है जिसका नाम गांग सियोक होता है, जो कि उसका फ्रेंड है, जो कहने लगता है कि अगर तुम उन टैबलेट्स को खाओगे तो तुम्हारी मेमोरी के साथ साथ तुम्हें हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो उसके पास्ट के बारे में भी बात कर रहा होता है कि उसके लिए ये बहुत ज्यादा टफ रहा होगा। ये पीछे हमारी हीरोइन चल के आ रही होती है, उसका नाम हारी होता है, जो कहने लगती है कि स्कार्स इतने भी बड़े नहीं होते कि वो हील्स ना हो पाए, सिर्फ तुम्हें पैसे चाहिए ये सब हील करने के लिए। तो जी ये सारी बात उसकी सुन रहा होता है। तभी वो देखता है कि हारी पीने लगती है और वो शिप में चली जाती है कि जाने की अनाउंसमेंट होने लगती है। हम देखते हैं कि दोजी भी जाने लगता है, जिससे पहले वो कुछ टैबलेट खा लेता है। वो स्लीपिंग पिल्स होती हैं जिसकी वजह से वो सो रहा होता है। तभी टाउन की कुछ लेडीज उसको उठा देती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं। दोजी अपनी आंखें खोलता है, सामने वो हारी को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और वो उसको बचाने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं कि हारी पानी में कूद रही है। वो उसको बचाने के लिए कूदने के लिए जाता है, पानी में जंप मार देता है। अगले सीन में हमें वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है, मतलब कि वही आइलैंड जिसने कि वो जाने वाला है, जहाँ पर हमें सीनियर डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसे कॉल कर रही होती है कि वो आया क्यों नहीं है अभी तक। दोजी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और फोन को पिक करता है और इस टाइम पर वो उसी ही हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसके पास आती है और कहने लगती है कि हमें नहीं पता था कि तुम ही वो डॉक्टर हो। जी उठता है और कहने लगता है कि वो लड़की कहाँ पे है, क्या वो लड़की ठीक है? डी बताती है कि हमें किसी लड़की के बारे में कोई भी पता नहीं चला, लेकिन हमने ये तो सुना था कि कोई शिप पर बेहोश हो गया था, मतलब कि तुम वहाँ पर बेहोश हुए थे। वो उससे कहने लगती है कि शायद तुमने कोई ड्रीम देखा होगा। के बाद वो लेडी यहाँ पर एक और डॉक्टर से मिलाती है जिसका नाम जू चियान होता है। कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिसे कि यहाँ पर लाया गया था। के बाद ये सीनियर लेडी उसकी ऑफिस दिखाती है जहाँ पर वो देखता है कि जो सामान है वो पुराना है। वो उसी हॉस्पिटल में ऊपर अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो अपने बैग को खोलता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक सेंटीपीड आके गिरती है जिसकी वजह से वो डर जाता है और भागते हुए नीचे जाता है। सही वो इन दोनों को उसके बारे में बताता है, वो दोनों कोई भी रिएक्शन नहीं देती और उसको ये मारने के लिए दे देते हैं। जी रूम के अंदर आता है और चारों तरफ स्प्रे करने लगता है। जैसे ही वो अपने बैग को खोलता है उसे समझ आता है कि वो उसका बैग नहीं है, वो उस लड़की का बैग है जो कि उससे बदल गया है। तो जी ये सब नीचे आकर बताता है जिसकी वजह से वो उसे यूथ एसोसिएशन मेंबर्स के पास भेज देते हैं। जी रास्ते में होता और सामान लेके जा रहा होता है, तभी वहाँ से कार निकलती है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से धूल में बिगड़ जाता है। छोटे से टाउन में ये कौन है जो कि इतनी
स्पीड में जा रहा है। हॉस्पिटल में हम एक डॉक्टर को देखते हैं, मतलब कि हमारे एक और मेन लीड को का नाम जी यॉन होता है, जो कि सीनियर लेडी से बात करने लगता है और कहने लगता है कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके घर पे जाऊँ और उनको ट्रीट करूँ। दूसरी तरफ दोजी यूथ एसोसिएशन मेंबर्स के साथ होता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि शायद शिप में मेरा बैग किसी लड़की से एक्सचेंज हो गया है, पर दोजी उसी एक्सीडेंट्स के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो बताने लगते हैं कि आज तक हमने कोई भी एक्सीडेंट नहीं देखा है। सोल्डमैन का नाम मिस्टर पार्क होता है, जो कहने लगता है कि शायद तुम्हारा बैग मीजा की डॉक्टर के साथ चेंज हो गया है, तो वही तुम्हें लेकर आई थी, मतलब कि वही तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के आई थी। वो लोग उसका घर का एड्रेस दे देते हैं। हम देखते हैं कि दोजी रास्ते में जा रहा होता है, तभी दूसरी तरफ से हारी दौड़ कर आ रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक डॉग पड़ा हुआ होता है। हारी को देखते हैं जो भागते हुए आती है और वो दोजी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन दोजी उससे ज्यादा डरा हुआ होता है और वो दोनों उस डॉग से दूर भाग रहे होते हैं। दोजी को देखते हैं जो कि इस पेड़ पर लटक जाता है, लेकिन हारी फिर भी नीचे गिर जाती है। जो डॉग होता है वो उसको काटता नहीं है, वो उसको चाटने लग जाता है। इस डॉग की ऑनर वहाँ पर आ जाती है, जो कि हारी को पहले से जानती होती है, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पर हारी दोजी की तरफ देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोजी उसका बैग लेके आती है। जी यहाँ पर बताने लगता है कि तुम्हारे बैग का कोड भी सेम ही था, मतलब उन दोनों का बैग का कोड सेम था। जी कहने लगता है कि तुम अपने बैग को चेक कर लो, कहीं कुछ सामान गायब तो नहीं है, और वो वैसा ही कर रही होती है। दोजी उसके ब्रास को देखता है, वो पीछे मुड़ जाता है। हारी उनके ऊपर कपड़ा डाल देती है। तभी हम दोजी को देखते हैं जो कि टैबलेट्स को देखता है और उनके नाम्स को पढ़ता है, क्योंकि नशीली दवाइयाँ होती हैं, और उसे इसी ने आता है जहाँ पर वो ड्रिंक कर रही थी। नारी की बैग से फिर से वही सेंटिफी निकलता है और वो फिर से डर जाता है। नारी उसे उठाकर फेंक देती है, के बाद वो उसकी टैबलेट्स को वापस कर देती है और कहने लगती है कि तुम इन मेडिसिन को मत लिया करो, क्योंकि ये सही नहीं है, शायद इसकी वजह से ही तुम लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डेंजर में थे। पर दोजी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि मैं खतरे में नहीं था, बल्कि तुम थी, तो तुमको बचाने के लिए गया था। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी को देखते हैं जो कि अपनी दादी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। उसका जो स्कार्फ होता है वो उड़ जाता है। वहीं पर हम दोजी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उस लड़की को बचाओ। जी यहाँ पर अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और वो खूनने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जंप कर पाता, हारी को देखते हैं जो कि उसके सर में ये मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। हारी को ही उसको अपनी बैग पर ले जाने पड़ता है, क्योंकि उसको हॉस्पिटल छोड़ने वाली कोई और नहीं हारी थी। दोजी बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हारी को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ होती है। आज उसके माता पिता का दिन होता है। हम दोजी को देखते हैं जो कि रास्ते में होता है, कह रहा होता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा स्टोरीज बना रही है। के बाद वो अपने रहने वाली जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम का गेट ओपन करता है, उसमें चियोन होता है जो कि नहा रहा होता है। उसे ऐसा देखकर वो गेट बंद करके बाहर आ जाता है। चियोन फिर से गेट को ओपन करता है और कहने लगता है कि क्या तुम नई डॉक्टर हो, जिस पर वो अपना नाम बताता है। ऋषि ने हम दोजी को देखते हैं जो कि अपने रूम में अपने सामान को रख रहा होता है, जिसके बाद वो इन फोटोज को देखने लगता है जिसमें एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। वहाँ पर यंग आ जाता है जो कहने लगता है कि चलो हम डिनर करने के लिए चल रहे हैं, और वो इसी आंटी के रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं। दोजी को देखकर कहने लगती है कि तुम तो वही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर दोजी से पूछने लगता है कि तुम किस चीज के स्पेशलिस्ट हो, जिस पर वो बताता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट है। करेंग चियोन से कहने लगता है कि तुमको भी एक प्लास्टिक सर्जन बन जाना चाहिए, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं बनना, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसे हड़पते हैं लोगों से। जी कहने लगता है कि तुम मेरे मुंह पे ये सारी बातें बोल रहे हो। तभी हम उस आंटी को देखते हैं जो कि उनके लिए खाना लेके आती है। दोजी उस डिश को देखता है, उसे वो खाना पसंद नहीं आने लगता, लेकिन यंग जो होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, अगर तुम यहाँ पे नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे। ये वहाँ पर उनके पास कॉल आता है कि उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। दोजी कहने लगता है कि तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जी हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि मिस्टर पार्क की तबीयत खराब है। मिस्टर पार्क कहने लगता है कि शायद मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, शायद मुझे गैस बन नहीं है। ये कहने लगता है कि पहले मुझे आपका चेकअप करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो उनको चेक करने लगता है। चेक करने के बाद दोजी को समझ आता है कि शायद उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उनको एक टैबलेट देता है खाने के लिए। मिस्टर पार्क से खाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। ये कर दोजी उनसे कहने लगता है कि आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, और आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में खुद को नहीं दिखाया तो आपकी जान भी जा सकती है। जी कहने लगता है कि मैं मेडिकल टीम को कॉल कर देता हूँ जो कोई आपको लेने के लिए आ जाएंगे। मिस्टर पार्क कहने लगता है तब तक मैं बाहर बैठा हूँ। जी कॉल करता कहने लगता है कि यहाँ पर एक हार्ट पेशेंट है, जिसकी वजह से वो चॉपर भेज रहे होते हैं, लेकिन
मिस्टर पार्क वहाँ से भाग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे सिर्फ पेट की ये प्रॉब्लम थी। दूजी सभी लोगों को बुलाता है और कहने लगता है कि वो यहाँ से चला गया है और फोन भी नहीं उठा रहा। जी कहने लगता है कि हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो वो हार्ट अटैक से मारे जाएंगे। वो लोग मिस्टर पार्क के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर पार्क कहने लगता है कि वो ठीक है और उन सभी लोगों को जाने के लिए कहता है। सभी लोग जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर पार्क इस हैवी सामान को उठाते हैं और जैसे वो सामान को उठाते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सभी लोग वापस आते हैं और हम दूजी को देखते हैं जो कि उन्हें CPR देने लगता है। देर बाद वहाँ पर चौपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उसे ले जाने लगते हैं। यहाँ पर वो उसकी कंडीशन बताने लगता है, मतलब मिस्टर पार्क की कंडीशन। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम हमारे साथ चलो और दूजी उन सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। के बाद वो डॉक्टर से टेक केयर बोल कर जाने लगता है। जी उसे रोकता और कहने लगता है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। डॉक्टर कहने लगता है कि ये तो तुम ही देखना है। कि वैसे दूजी सीनियर लेडी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि अब मुझे कैसे आना है। कहती है कि अभी तो कोई भी शिफ्ट नहीं आएगी और वो सुबह शिफ्ट से आने के लिए कहती है। दूजी को देखते हैं जो कि एक रूम ले लेता है। यहाँ पर वो खाना खाने वाला होता है, लेकिन उसे इतनी नींद आ रही होती है कि वो बिना खाए सो जाता है। उसके पास उसी सीनियर लेडी का कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम अभी तक नहीं आए हो, और वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। जी फिर से शिपयार्ड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। जी को देखते हैं जो कि सिर्फ को देख रहा होता है, जिसके बाद उसे पास्ट के सीन याद आने लगते हैं, जिन्हें सोच कर उसे एंग्जाइटी होने लगती है। ये पीछे से कोई आता है और उसको ये हेडफोन लगा देता है जिसमें कि म्यूजिक चल रहा होता है और उसकी जो एंग्जाइटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जी पीछे मुड़कर देखता है और वो कोई और नहीं हारी होती है। जी बस उसे देखता ही जा रहा होता है और उसे वही 3 बात याद आती हैं, इंसिडेंट्स, लोगों से मिलना और प्यार। जी को समझ आता है कि शायद अब उन तीनों में पड़ चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कोई वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स कैमरा गुड बाय।